जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आरोह जो 12वीं कक्षा के है उसका छठा पाठ उषा पढ़ाए थे। आज हम लोग लेकर आए हैं पदखंड के बादल राग। बादल राग के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है कि ये निराला जी प्रमुख रूप से छायावादी कवि हैं। छायावादी के 4 स्तंभों में इनका मुख्य माना जाता है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में मेदिनीपुर जिला के महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका जो मूल घर था वो उन्नाव गढ़कोला उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम पंडित राम साहेब त्रिपाठी है था और ये इनके कम उम्र में इनके माँ की मृत्यु हो गई। कम उम्र में इनके 15 वर्षों की उम्र में इनकी शादी हुई। तो इनके पत्नी का नाम मनोहरा देवी है। कहा जाता है कि जब वेद शास्त्र के अनुसार इनका नामकरण किया गया जा रहा था, इनका जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को सूर्य कुमार भी कहा जाता था। और मनोहरा देवी एक अच्छे संगीतकार थी, संगीत गाना गाती थी। इनसे प्रभावित होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी भाषा को सीखा। प्रारंभ में इनका जो मातृभाषा था बंगाली था। अपने घर में ही रहकर इन्होंने पढ़ाई लिखाई संस्कृत, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं की जानकारी प्राप्त किए थे। जब इनके घर में एक विपदा आई, इन्फ्लुएंजा बीमारी आई, उससे सारे परिवार के बहुत अपने चचेरे जितने भी परिवार थे उनका ये मृत्यु हो गई। इनकी एक बच्ची थी, बच्ची का नाम सरोज था। उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनसे बहुत ये टूट गए और उनके याद में सरोज स्मृति इन्होंने लिखा था। इसके बाद ये इन्होंने अपने जो जितनी भी घटनाएं घटी अपने ये घटना से टूटे नहीं, इनको घटनाओं को मजबूत करने के लिए इन्होंने दार्शनिकता पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गए। दार्शनिक के माध्यम से इन्होंने अपने मजबूती प्रदान किए। ये जब हिंदी भाषा के लिए क्षेत्र में काम किए तो कोलकाता से समय जो पत्र संपादन होता था उनका संपादक किए। और इनका जो पहली कविता है उस कविता का नाम जन्मभूमि है, जो प्रभा नामक मासिक पत्रिका में छपती थी। ये 1942 ईस्वी तक कोलकाता ईस्वी में रहे और 1942 के बाद मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहे और ऐसे महान विभूति का 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी की मृत्यु हो जाती है। ये अपनी भाषा में अपनी जो लेखनी के माध्यम से तत्समयिक शब्द का प्रयोग किए हैं। तो सबसे लंबी कविता राम की शक्ति पूजा को इन्होंने पिराया है। छंद युक्त साधना को प्रयुक्त किया है तो उसमें तुलसीदास को इन्होंने प्रमुखता दिया है। देसी भाषाओं को प्रकट किया है तो जैसे कुकुरमुता हो गया, अन्य जो कविता है उनको इन्होंने लिखा है। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका दूसरा भाग भी लिखे, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा। सबसे जब लंबी कविता है उसका नाम के राम की शक्ति पूजा है। उपन्यास के क्षेत्र में अप्सरा, अलका, प्रभावती, चमेली। इनका जो अपूर्ण है उसका नाम है इंद्रलेखा। या कहानी के क्षेत्र में करेंगे तो लिली, सखी सबसे प्रमुख जो फेमस है, चतुरी चमार। निराला रचनावली मुख्य रूप से 8 खंडों में बटा हुआ है। तो निराला जी का जो मुख्य रूप से है ये अपने जो आज हम लोग का पढ़ना है बादल राग, इसमें इन्होंने क्या किया है कि बादल राग को बहुत अपने जो बादल है उस पर बहुत आकृष्टता दिखाई है। बादल एक ऐसी है जिसमें एक उठान का और पतन का संकेत करता है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तो जो बादल राग है ये अनामिका में बादल राग 6 खंडों में रची हुई है। 6 खंडों ये अनामिका में अनामिका के काव्य संग्रह का एक भाग है। इसमें आज हम लोग जो 6 खंड में है, छठा खंड को आज हम लोग बादल राग कविता को यहाँ पर पढ़ेंगे मुख्य रूप से। तो बादल राग इसमें दिखाया गया है कि जो लोग होते हैं कैसे उत्थान होता है, कैसे पतन होता है। यानी इसी को मुख्य रूप से दिखाया गया इसमें कि क्रांति के भी परिभाषित किया गया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बादल राग और इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ दिए हुए हैं। हमने इस बोर्ड पर लिख दिया है, जैसे तीर्थी तैरना, समीर सागर,
वो मीन्स होता है वायु रूपी सागर, ये हम लोग देखना है। आज हम लोग पढ़ेंगे बादल राग। तो बादल राग ये अनामिका काव्य के खंड के छठा भाग के भाग है, और इसमें कहा गया है तो कवि वर्षा ऋतु में विशेष रूप से आकृष्ट हैं और आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित होती है। तो सबसे पहला ये कह के आ रहे हैं, तीर्थी है समीर सागर पर। तीर्थी में क्या होता है? तैरना, और समीर सागर में वायु रूपी। तीर्थी है माने तैर रही है, कहाँ? समुद्र, समीर सागर यानी वायु रूपी समुद्र पर तैर रही है। कैसा? अस्थिर सुख पर दुख की छाया। एक ऐसी सुख है जो अस्थिर है और उस पर मर्रा रही है, और एक अस्थिर सुख चल रही है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जग के दग्ध हृदय पर, संसार, जग में सोता है संसार, दग्ध में सोता है जला हुआ हृदय पर, माने जला हुआ हृदय पर। कवि के कहना है कि एक जैसे पवन रूपी सागर पर कोई ऐसी नौका तैर रही है, यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही है। और कैसा? जले हुए हृदय पर, जले हुए हृदय पर यानी जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। विप्लव में क्या होता है? विनाश। जग के दग्ध हृदय पर यानी संसार के जला हुआ हृदय पर एक निर्दयी विनाशकारी की प्लावित माया उस पर पलवन कर रही है, तैर रही है। यह तेरी रण तेरी, उस प्रकार अस्थिर सुख पर चल रही है। और सुख की यह उसी प्रकार जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही है, और जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि रण तेरी, युद्ध की नौका। यह तेरी कैसी है? युद्ध की नौका। और उस पर कैसी है? भरी आकांक्षाओं से, माने पूर्ण रूप से आपकी आकांक्षा में क्या होता है? कामना, आपका भरी हुई आकांक्षा है, वह युद्ध की नौका पर चल रही है। धन, धन्य है। भेरी गर्जन, बहुत ऊंची आवाज में गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। यह भेरी जो आपका जो ऊंची गर्जन है, उसे सप्त मीन्स क्या होता है? यहाँ पर सुसुप्त, सप्त सजग सुप्त सप्त अंकुर, पूर्व में पृथ्वी के आशाओं से। आपके भेरी जो ऊंची गर्जन है, ऊंची आवाज है, उसमें सजग सप्त अंकुर, आपका अंकुर सुनाई दे रहा है। पृथ्वी के हृदय में, पृथ्वी के उर में आपकी आशाओं से, नवजीवन ऊंचा कर से, आपकी आशा से ही वो पृथ्वी के हृदय में पड़ा हुआ है। और जब आपकी जो आशा आएगी, आपकी जो वर्षा होगी, उससे क्या होगा? बीज के जो अंकुर है ऊंचा हो जाएगा। टक रहे हैं या विप्लव के बादल। अब इस पर क्या है? बादल के रूपी जब इसमें भेरी भरकम गर्जन है, गर्जना से धरती के गर्भ में जो सोए हुए हैं अंकुर, जो बीज होते हैं, अर्थात तो कहने का तात्पर्य कवि का है, एक ऐसी क्रांति होती है जिसमें निष्क्रिय और जो लघु मानव होते हैं, वो अपनी एक चाहत होता है, उसके पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार है कि जो पृथ्वी के अंदर जो बीज पड़े हुए हैं, आपकी जो गर्जन से वो अपना एक नवजीवन की ऊंचा सिर कर लेता है। और आप बोलते हैं क्या? नवजीवन को ऊंचा सिर कर लेता है। तक रहे है विप्लव के बादल। अब कहा कि हे विप्लव के बादल, यह अंकुर नए जीवन की आशाओं में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में अपने उद्धार की आशाएं जगी होती है। ये क्रांति ऐसी चलेगी जिससे हमारा सारा निर्माण प्राप्त होगी और हम कुछ कर पाएंगे। आगे बोलते हैं कवि, फिर फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। कहा कि कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा इतना मूसलाधार बारिश करते हो कि तुम्हारी वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। इतना वर्षा करते हो, इतना गर्जन करते हो कि संसार अपना पूरा हृदय थाम लेता है। क्या चीज? सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कैसा थाम लेता है? तुम्हारे भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय को थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है, डर जाता है।
अशनिपात, अशनिपात में क्या होता है? अशनिपात में होता है बिजली गिरना, बिजली गिर अशनिपात से सापित उन सतवीर बोलते हैं कि कभी बोलते हैं बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत अर्थात अशनिपात से सापित उन्नत सतवीर छत बिछत हत अचल शरीर। कहा कि अशनि जितने भी बिजली इतना बिजली चमकता है कि अचल, अचल में पर्वत होता है कि आपकी इतनी बिजली चमकती है, इतना होता है कि जो आकाश को छूने वाले पर्वत होते हैं, जो अपने चाहते हैं कि हम आकाश को छू लेंगे, वो भी क्या होते हैं? सापित उन्नत सतवीर छत बिछत हत अचल शरीर, उनका शरीर भी, उनका पृथ्वी के जो पर्वत है छूने वाले होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं। जैसे कैसे? गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जिस प्रकार, फिर बोलते हैं कभी आगे बोलते हैं उस प्रकार कि जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर जो होते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बड़े लोग यानी पूंजीपति लोग होते हैं, क्या होते हैं? जब क्रांति होती है तो क्रांति से क्या करते हैं? वो प्रभावित हो जाते हैं। और इसके विपरीत छोटे पौधे जब होते हैं तो क्या कर गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, और लघु भार में क्या होता है? छोटा मानव। यानी क्रांति से हमेशा क्या होता है कि लघु मानव या छोटे मानव का ही विकास होता है, उनका एक उत्साह जगती है, अपना कार्य पूर्ण करते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, शस्य में सहपात, शस्य में हरियाली होता है, अपार बने बहुत होता है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य पास पूरा हरियाली लेकर। कैसे हंसते हैं? हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रस छोटे ही शोभा पाते। अब यहाँ कवि बोलते हैं कि व्यापार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिला हिलाकर तुझे बुलाती हैं, क्योंकि विनाश के शोर से सदा छोटे ही प्राणियों का लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न और दलित वर्ग को अपने अधिकार इसमें मिलता है। आगे बोलते हैं अटालिका नहीं है रे, इस अटालिका में क्या होता है? अटालिका मीन्स होता है महल, बहुत बड़ा महल। कहा कि ये अटालिका नहीं है रे, ये बड़ा महल नहीं है, आतंक भवन है। कैसा भवन है? एक भय उत्पन्न करने वाला भवन है, भय का निवास है इसमें। कहा कि ये अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलवन। अब बोलते हैं कि ये महल कैसा है? तो पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र नहीं है, कपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाला भवन है। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है उसमें क्या होता है? सदा पंख पर ही, पंख में होता है कीचड़, जो बाढ़ आती है वो सदा कीचड़ से भरी रहती है, धरती को डुबोती है। अब है सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलवन, क्षुद्र पर फूल जलज। अब यहाँ पर क्षुद्र में क्या होता है? छोटा तुक्ष होता है, प्रफुल्ल मनी खिला होता है, जलज मीन्स कमल होता है, प्लावन मीन्स बाढ़ होता है। अब बोलते हैं कि यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तब वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। जैसे क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा से लगता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शव का सुकुमार शरीर। कहा कि इसमें यही जल जब कमल के पंखुड़ियों पर पड़ता है तो क्या होता है? वह अधिक प्रसन्न होता है। जैसे प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर तो होते हैं। जैसे क्या होता है? रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। अब है क्या? अब वे क्रांति होने में पसंद करते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी नहीं भरी है। कैसा? रुद्ध कोष है, क्षुद्र तोष है। उनकी जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके धन इकट्ठा करने के लिए इच्छा पूरी नहीं हुई है। वो अभी क्या चाहते हैं कि धन इकट्ठा और हो, क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं है। रुद्ध कोष है, क्षुद्र तोष है, अंगना आगा से सो लिपटे भी। अब है कि कैसा है? अब अंगना में क्या होता है? प्रिया होती है, पत्नी होती है, आगा से लिपट रहे हैं, आतंक पर कांप रहे हैं, इसके बाद भी वो कांप रहे आतंक से। धनी वज्र गर्जन से बादल तरस नयन मुख ढांप रहे हैं। कैसे, क्यों ऐसा हो रहे हैं? इतना भारी गर्जन हो रहा है कि अपनी प्रिया के साथ लिपट जा रहे हैं, अपनी तरस नयन के सुख को उन्होंने ढांप ले रहा है, इतना आपकी भारी गर्जन है। फिर आगे बोलते हैं जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। अब यहाँ पर बोलते हैं, कवि बोलते हैं कि कवि कहता है कि हे विप्लव के वीर,
शोषण के कारण किसान की बाहें हैं, अति जीर्ण मीन्स पुरानी, बहु मीन्स बाहें, भुजा, शीर्ण मीन्स कमजोर, अधीर मने व्याकुल, सार मीन्स प्राण, परावर मीन्स समुद्र। कवि बोलते हैं, हे विप्लव कबीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई है, कमजोर हो गई है, उसका शरीर कमजोर हो गया है, क्योंकि जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। उसका शरीर कमजोर हो गया है, वह शोषण को खत्म शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व तो चूस लिया गया है। अब है तुझे बुलाता है कृषक शरीर, हे विप्लव कबीर, चूस लिया है उसका सार, पूरा उसका शरीर को चूस लिया है। और कैसा कर दिया है, धनी वज गजन से बादल, उसका शरीर के चूस लिया, केवल हड्डी मात्र बच गया है, उसके पास कुछ नहीं रह गया है। अब क्या है, हे जीवन दाता, हे धनी वज गजन से बादल, हे धनी जीवन दाता, तुम बरस के किसान की गरीबी को दूर करो और क्रांति करके शोषण को समाप्त करो, और ऐसा एक शोषण को समाप्त करके एक नया जीवन, एक नया समुद्र के रूप में हमें प्रदान करो। आज इस कविता के माध्यम से कवि ने बताए हैं कि जितने भी ये क्रांति आती है, क्रांति जब कुछ क्रांति आती है तो हमेशा पूंजीपतियों, अमीरों के खिलाफ में आता है, और इसी बादल राव की कविता के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि शोषितों दलितों की क्या स्थिति है, कैसे उनको सजग होना, और वो किसकी आशा में चाहते हैं, किसके आशा में रहते हैं। उसी को बादल को एक आशा, क्रांति के रूप में आशा दिखाया गया है, और जो अंकुर है, जो पृथ्वी की उर में समाई हुई बीज को इन्होंने बताया है, ताकि कैसे उद्वेलित होगा, इसके जो बूंद से होता है बीज के अंकुरण हो जाता है, उसी प्रकार क्रांति से जो छोटे मानव होते हैं, जो दलित होते हैं, शोषित होते हैं, उनका कैसे आगे वृद्धि होती है। धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।